हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। जो हमारी व्लॉग की सीरीज है, मैं आपको डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अपडेट्स देता रहता हूं। तो अभी मैं बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे हूं और आप देख सकते हो सामने की तरफ ये द्वारका एक्सप्रेसवे, वेलकम टू गुड़गांव, आप देख रहे हो। और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक्सप्रेसवे का एज ऑन डेट सितंबर 2024 का व्लॉग है ये, और सितंबर भी एंड होने वाला है तो अक्टूबर आप इसको कह सकते हो। और अभी हम जस्ट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली बॉर्डर पे। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, राइट साइड में स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट है, SCDA की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे। तो ये वन ऑफ द फ्यू ऑफ द प्राइम लोकेशन आ जाती है जो बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर से लगी हुई है। यहाँ से आपका जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है IICC, वो हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। प्लस आपका जो ऑपरेशनल सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है वो भी वर्किंग कंडीशन के अंदर, जो आपकी दिल्ली एयरपोर्ट वाली लाइन है वो पास में है। तो वो है इस लोकेशन की एडवांटेज। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट्स हैं। स्टार्टिंग में आप पे स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर मैक्सिमम लैंड M3M स्मार्ट वर्ल्ड के पास है, तो इधर M3M का क्राउन आ जाता है। राइट साइड में M3M का मैंशंस और कैपिटल आ जाता है। फिर बैक साइड में आपका स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP आ जाता है। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे ग्रीन कलर की जो लाइट जल रही है, डिप्लोमेटिक ग्रीन्स आ जाता है। ओके, और उससे पीछे की तरफ M3M से पहले एक कशिश बिल्डर है, तो पुराना स्टॉल प्रोजेक्ट था, वो भी अभी जान आ गई है उसके अंदर, वो भी प्रोजेक्ट था। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है सेक्टर 111 और 113 के अंदर। तो द्वारका एक्सप्रेस पे अगर आप देखोगे सबसे प्रीमियम लैंड बैंक यहाँ पे है। ओके, जहाँ पे अप्रिसिएशन भी काफी अच्छा है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोजेक्ट है 5,500 रुपये पे लॉन्च हुआ था, आज के डेट में 16-17 हज़ार रुपये की, 18 हज़ार रुपये की इसकी रीसेल है, 17-18 हज़ार रुपये के आसपास की। इसके ठीक पीछे आपका महिंद्रा ओरा दिख जाएगा। ताशी कैपिटल गेटवे है, उसका भी OC आने वाला है ताशी कैपिटल गेटवे का, तो उसमें भी कुछ इन्वेंट्रीज मिल जाएगी आपको 14 हज़ार रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट पे। राइट साइड में आप देखोगे एक्सपीरियन विंडचैंट आ जाता है। तो ये रेडी टू मूव इन है, सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास अपार्टमेंट्स, विलामेंट्स और विलास मिल जाते हैं। तो अपार्टमेंट्स, विलामेंट्स के अंदर यहाँ पे 8 करोड़ से ऑनवर्ड्स इन्वेंट्री स्टार्ट है। विलास हैं लगभग 14 करोड़ के आसपास के। फिर जो 2 बेडरूम है 2400 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम आपके 2800 स्क्वायर फीट है। फिर आपका 4,000 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे इन्वेंट्रीज आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा अप्रिसिएशन आया इस लोकेशन पे भी। और इसके पीछे ठीक आ जाता है 114 सेक्टर, जो कि कमर्शियल है प्योर। तो आने वाले टाइम के अंदर वो फ्यूचर में सेक्टर 29 टाइप होगा कमर्शियल। प्लस उसके सामने इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है 115 सेक्टर। तो वहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, उसी का प्रोविजन है। तो जस्ट लाइक नॉलेज पार्क 4-5 है नोएडा के अंदर, उसी टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पे आने वाला है। इसके बाद आ जाता है ये सारा सेक्टर 109 है। तो जो सबसे मैक्सिमम बसावट वाला एरिया अगर मैं बात करूं तो वो सेक्टर 109 है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट है। आगे की बेल्ट जो कमर्शियल है, तो यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट है, 2 रेडी टू मूव इन है और 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 2.5 कह सकता हूं, क्योंकि एक जो है इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है वो 0.5 कंप्लीटेड है, 0.5 का OC आ चुका है। अब जो है टॉल बिल्डिंग देख रहे हो 33 फ्लोर की हाइट की, इसका अभी OC आना बचा हुआ है, इस पे कुछ काम बचा हुआ है। और बाकी मैक्सिमम जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पे लगभग 10,000 फैमिलीज के आसपास रह रही होंगी सिर्फ 109 सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे शोभा का इंटरनेशनल सिटी है, ब्रिस्क लुम्बिनी हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ATS का कोकोन टर्मेलिन है, चिंटल पैराडीसो है, चिंटल सेरेनिटी है। उस टाइप के प्रोडक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में आपका इंडिया बुल्स का एनिग्मा आ जाता है। तो इसका एक USP बड़ा अच्छा था, जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी रैप राउंड बैल्कनीज राउंड शेप के अंदर। ओके, पीछे वाले टावर में 1 फ्लोर पे 2 यूनिट है, आगे में 1 फ्लोर पे 4 यूनिट्स और बहुत ब्यूटीफुल लेआउट था। तो यहाँ पे भी 3400 से 3900 स्क्वायर फीट तक के 4 बेडरूम थे। ये कॉन्शियंट आ जाता है, हमारा ऑफिस भी यहीं पे है, तो आप मोस्टली वीडियो शायद वहाँ से ही देखते होगे। ठीक है, तो इसके बाद राइट साइड में आ जाता है सेक्टर 106। तो यहाँ पे अभी एक अपडेटेड न्यूज़ क्या है कि प्रेसिडेंशियल जो अच्छा खासा सेल हुआ था और अच्छा खासा एप्रिसिएशन जिसने लिया था, वहाँ पे उसका फेज 2 आ रहा है बहुत ही जल्दी।
5000-6000 स्क्वायर फीट के वहाँ पे अपार्टमेंट आने वाले हैं और 10 करोड़ के आसपास का टिकट साइज रहेगा, प्लस कुछ एडिशनल एमिनिटीज यहाँ पे रहने वाली है और जो क्लब है उसके अंदर भी एडिशनल कुछ चीजें आ रही हैं। प्लस इसके बैक साइड में शोभा का भी एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, एल्टस 2900 और 4000 स्क्वायर फीट के आसपास के साइज हैं, 23-24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो ये दोनों चीजें भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। प्लस कुछ लो राइज भी डेवलपमेंट है। ये पारस रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट आ जाता है, सेक्टर 106 ही चल रहा है अगेन हमारे राइट साइड में। और इसके अलावा गोदरेज मेरिडियन हो गया यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ प्लाजा 106 है, वो हैं प्रोजेक्ट इस सेक्टर के अंदर। गोदरेज मेरिडियन का भी अभी ओसी आने वाला है उसके कुछ टावर्स का। ओके, तो ये भी वन ऑफ द गुड सेक्टर आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में रहने वाला है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो हमारा सेक्टर आ जाता है 104। आप देखोगे यहाँ पे 99 से 104 का कट देख रहे हो आप, सामने एग्जिट है। तो ये लेफ्ट साइड में 104 सेक्टर आ जाता है। अगर यहाँ की अगर मैं बात करूँ 104 सेक्टर की, तो और राइट साइड में हमारा 103 भी चल रहा है अभी। तो 104 के अंदर बात करूँ तो अभी नया लॉन्च की मैं बात करूँ तो हीरो होम्स का अभी नया लॉन्च आने वाला है। तो एक तो इनका रेडी टू मूव इन आपको दिख रहा होगा, उसका पोजीशन आने वाला है। प्लस नया लॉन्च आएगा, वो अगर आप एज एन इन्वेस्टर एंटर करना चाहते हो तो दैट इज ए गुड लोकेशन। और राइट साइड में 103 के अंदर भी अभी 2 प्रोडक्ट हैं। एक तो प्रोडक्ट हो गया आपका व्हाइट लैंड जो डीपीएस स्कूल के जस्ट बैक साइड में है, उसका काफ़ी बज़ है मार्केट के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एज ऑन डेट इज दैट। और मैरियट इंटरनेशनल के साथ उन्होंने टाइप करा हुआ है और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रहने वाला है, वेस्टर्न रेजिडेंसीज के नाम से प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसके साथ में पीछे अभी रिसेंटली गोदरेज वृक्ष भी आया था, तो वो काफ़ी सोल्ड आउट है 70%। कुछ यूनिट्स उसमें बड़े साइज आपको मिल जाएंगे। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर 104 चल रहा है। यहाँ पे पुरी का एमरल्ड बे है प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर भी एक फ्लोर पे 3 यूनिट्स थे, तो काफ़ी अच्छे स्पेशियस यूनिट्स बने हुए हैं ये। यहाँ पे भी इनका एक टावर लाने का प्लान है कुछ टाइम के बाद। और इसके बाद आ जाता है एटीएस ट्रैम्प, रेडी टू मूव इन, अच्छे खासे साइज हैं। और एटीएस का ही अगेन इनफैक्ट इस 104 सेक्टर के बाद 105 सेक्टर है, तो वहाँ पे भी अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है एटीएस होम क्राफ्ट का। तो आप ये देख सकते हो एटीएस ने भी डिलीवरी करी हुई है, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी बट ये डिलीवरी करी हुई है। तो होम क्राफ्ट का भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी टाइम पे। और वहाँ पे रेट बहुत रीजनेबल मिला हुआ है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एज ऑन डेट। 2.25 करोड़ के आसपास आपको 3 BHK मिल जाता है वहाँ पे, तो आप कंसीडर कर सकते हो। और उसके लिए भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, जो आपको नंबर ऊपर नीचे दिख रहे हैं, इनमें से जिस भी प्रोजेक्ट में जो अभी तक आपने देखे हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको। तो राइट साइड में अभी सेक्टर 102 भी आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 102 के अंदर, तो यहाँ पे आपका जॉय विले हो गया या फिर इसका अडानी ऑयस्टर ग्रैंड हो गया, वो उस टाइप के प्रोजेक्ट हैं। BPTP एम्स्टोरिया हो गया और कॉन्शियंट हेरिटेज मैक्स हो गया। प्लस यहाँ पे एक रीसेंट अपडेट क्या है, हॉट अपडेट क्या है, 102 सेक्टर के अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त, उसका डिटेल वीडियो अलग बनाया हुआ है। तो लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है न्यू लॉन्च के अंदर, कंफर्म्ड अलॉटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत प्राइम यूनिट्स मिल सकते हैं आपको, और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रेट लेके आ रहे हैं वो 17,000 रुपये के आसपास। और जो साइज़ है वो 1600 से लेके और 5,000 स्क्वायर फीट तक के साइज रहने वाले हैं उसमें। तो फेज़ 1 में 1600 से 2300 स्क्वायर फीट रहेंगे और फेज़ 2 के अंदर 5,000 स्क्वायर फीट तक के भी साइज आने वाले हैं वहाँ पे। तो जस्ट इमेजिन कि एक फ्लोर पे सिंप्लेक्स रहेगा, एक फ्लोर पे एक ही यूनिट रहेगी सिंप्लेक्स, और पूरा स्टैंड अलोन टावर सेपरेट रहेगा। तो लग्जरी प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे सेक्टर 102 के अंदर। और उसके जो एक्सेस है वो बिल्कुल 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे से रहेगी। प्लस उसका और यूएसपी क्या है कि उसका जो पेमेंट प्लान है वो बड़ा सही है, कि इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है कि अभी आप 30-35% दो और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर तक कोई डिमांड नहीं आएगी। तो उसकी अभी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। और अच्छा बिल्डर है, बिल्डर जानना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो ये नंबर पे 8858484084 पे। तो राइट साइड में जो मैंने आपको बताया सेक्टर 102 चल रहा है, और लेफ्ट साइड में हमारा 105 चला गया जहाँ पे एटीएस का जो प्रोजेक्ट था होम क्राफ्ट। अब राइट साइड में आ जाएगा हमारा सेक्टर 99। ओके, और आप देख रहे हो हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगे हमको बॉर्डर से यहाँ तक आने में। तो पूरा एक्सप्रेसवे 15-20 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम कवर हो जाता है। सो आई वाज गोइंग इन दैट साइड, सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस ब्लॉग। सो राइट साइड में 99 के अंदर आपका ओकस
का प्रोजेक्ट आ जाता है ऑफकोर्स मेडली, और इसके ठीक पीछे की तरफ सत्या का भी प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन है। तो वहाँ पे भी अगर आप प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपको अच्छे ब्रांड के साथ जाना है, लॉन्ग टर्म लीज के हिसाब से आप प्री लीज प्रॉपर्टी चाहिए तो वो आप देख सकते हो। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो सेक्टर 37D चल रहा है। तो बीपीटी पिटेरा हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, नवराज हो गया, उस टाइप के बिल्डर्स यहाँ पे हैं। और उसके बैक साइड में आ जाता है सेक्टर 37C। और ये राइट साइड में आप देखोगे तो वाटिका का प्रोजेक्ट है, सोवरियन पार्क। तो इसको भी अभी फंडिंग मिल गई है, एक्सपीरियन ने फंडिंग दी है, तो ये भी प्रोडक्ट अभी हो सकता है डिलीवर हो जाएगा। और इसके बिल्कुल ठीक एडजेसेंट में आ जाते हैं आपके SCOs, शॉप कम ऑफिस, किसके, वो भी EBD के, जिसने भी अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो बहुत कम यूनिट बची हुई है यहाँ पे, हालांकि 1.5 साल हो गया प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। तो आज के डेट में 5-5.5 लाख रुपए गज में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 100 गज का भी प्लॉट है, 5 लाख रुपए के आसपास की डिमांड है सेलर की, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड में 37D, उसके अंदर आगे की तरफ कमर्शियल बेल्ट है। हालांकि जो राइट साइड में सेक्टर 99, यहाँ पे आपका प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला सेक्टर है। तो मल्टीपल प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्पेशली दीनदयाल जन आवास योजना के, इंक्लूडिंग स्पीति हो गया, आपका सत्या मैरानो ग्रीन्स हो गया, फिर रहेजा वन्या सिटी हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वियना ग्रीन्स हो गया, ठीक है। तो ये स्काई वेल्स हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्लस ये एसोटेक है, तो एसोटेक एंड परीना, तो इसमें से भी कुछ एसोटेक के अंदर तो अभी फैमिलीज रहने लग गई हैं। तो इसका भी कुछ टावर का पोजीशन आ गया है, कुछ टावर का भी अप्लाई करा हुआ है OC। और अभी लेफ्ट साइड में जो आएगा सेक्टर 37D चल रहा है, उसकी कमर्शियल बेल्ट आ जाती है। तो वहाँ पे अभी एक प्रोजेक्ट है इधर सेल्फी स्क्वायर करके, तो उसका भी पोजीशन आने वाला है, मिरर वगैरह का काम चल रहा है अभी। ओके। और उसके बाद आ जाता है जो अगेन एक हॉट प्रोजेक्ट है यहाँ पे SCOs का। अगर आपको इस बेल्ट पे मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर SCOs चाहिए, तो एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको 99 में बताया था, ठीक है। तो वो उस लेवल का प्रोडक्ट यहाँ पे भी एक और है, उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो इन दिए नंबर पे। तो रॉयल ग्रीन है, और यहाँ पे 120 गज तक के SCOs मिल जाते हैं आपको, बिल्कुल 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पर। उसका ब्यूटिफिकेशन क्या है कि जब एक्सप्रेसवे बिल्कुल ग्राउंड पे आता है तब उसकी लोकेशन है, तो उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर मिलेगी। तो ये था सेल्फी स्क्वायर जिसका भी काम चल रहा है। ओके। अभी रात हो रही है तो आपको शायद थोड़ा कम दिखाई देगा, बट CNG पंप से पहले है। और इसके बाद में आ जाता है CNG पंप के बाद रॉयल ग्रीन के SCOs। तो आप 120 गज के अंदर हमारे पास कुछ अच्छे डील्स हैं। तो उसके लिए अगर आपका 5 करोड़ रुपए तक का बजट है, 5 के आसपास का, तो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर दिस SCOs, शॉप कम ऑफिसेस। और उसके बाद राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ही आपके आ जाते हैं MVN का नया प्रोजेक्ट है। तो MVN अगेन फरीदाबाद बेस्ड एक ग्रुप है, 40 साल पुराना ग्रुप है। तो और इन्होंने सोना के अंदर कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, प्लस बेंगलोर में। तो उसका 37D के अंदर भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है। और वो ऐसे अपार्टमेंट लेके आ रहा है। जस्ट लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे जाएगा, ये MVN मॉल। तो मॉल की मैं बात करूं, अगर आज ऑन डेट पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई एयर कंडीशनड इस लेवल का मॉल नहीं है जहां 20 एकड़ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जस्ट लाइक एम्बियंस मॉल है, सिमिलर लेवल का प्रोडक्ट यहाँ पे प्लान है एज ऑन डेट। नीचे कमर्शियल रहेगा और ऊपर उसका रेजिडेंशियल रहेगा, 2 या 3 टावर्स रहेंगे। और वहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के एज ऑन डेट सबसे महंगे अपार्टमेंट्स आप कह सकते हो, बेयर शेल, जस्ट लाइक मंगनोलियास, कैमिलियास टाइप के प्रोडक्ट के 6000 स्क्वायर फीट, 11000 स्क्वायर फीट तक के वो प्लान है। और जिसका टिकट साइज है 11-12 करोड़ प्लस का, वो उसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकता है। और पेमेंट प्लान ऐसा अट्रैक्टिव रहेगा तो आपको पोजेशन की टेंशन ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे पेमेंट जाएगी। और राइट, काफ़ी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमारे राइट साइड में आ जाता है सेक्टर 88 जो कमर्शियल है, अगर आप मास्टर प्लान के अंदर देखोगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो है वो हमारी आ जाती है ग्लोबल सिटी। तो जो 1000 एकड़ के अंदर HSIIDC जो डेवलप करने का जिनका प्लान है वो आ जाती है। तो राइट साइड में कमर्शियल सेक्टर और लेफ्ट साइड में ग्लोबल सिटी आ जाती है। प्लस लेफ्ट साइड में ही सेक्टर 36A भी आ जाता है, और जहाँ पे मैक्स का भी नया लॉन्च हुआ था, काफ़ी यूनिट सोल्ड आउट हो गई हैं, उसमें मैक्सिमम यूनिट सोल्ड आउट हो गई हैं।
और उसके ठीक बैक साइड में आ जाता है आपका कृष्यूमी का प्रोजेक्ट जो फेज़ 1 डिलीवरी पे है, और फेज़ 2 के अंदर कुछ यूनिट्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे स्टूडियोज थे, 2 BHK थे, 3 BHK थे। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ये आपका ट्रम्पेट फ्लाईओवर से थ्रू आपका न्यू गुड़गांव के अंदर ये एंट्री चली जाती है। ऑलराइट, तो वहाँ पे न्यू गुड़गांव का भी बिल्कुल जस्ट एंट्री करोगे आप तो मिरेकल मॉल के जस्ट साथ में सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो उसके अंदर बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि पेमेंट प्लान बड़ा अट्रैक्टिव है। एलान मिरेकल आपको दिख रहा है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट लैंड है सिग्नेचर ग्लोबल की। तो वहाँ पे क्या पेमेंट प्लान है कि 25-75 का पेमेंट प्लान है। 25% अभी देना है और बाकी लगभग पोजेशन पे देना है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर के हिसाब से बड़ा सही प्लान है। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना है इन्वेस्टमेंट, कि अभी आपके पास कुछ पैसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 4 करोड़ रुपए की चीज़ है और अगर आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। 4 से हालांकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी जा सकती है। तो वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये आ गया आपका कृष्यूमी का रेडी टू मूव इन चीज़ें। तो इसके पीछे आपका 1 स्टूडियोज़ भी हैं, प्लस 2 LDK एंड 3 LDK हैं। तो 1500-1600 स्क्वायर फीट से लेके और 2700 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट हैं। तो अगर आपको रेडी टू मूव इन चाहिए तो इसमें भी हमारे पास कुछ अच्छी रीसेल की इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। 2700 स्क्वायर फीट वाली भी है और छोटी में आपको मिल जाएंगी 3 बेडरूम में। और फ्रेश में चाहिए आपको, अगर आप अगले 4 साल के बाद पोजीशन लेना चाहते हो अपडेटेड एमिनिटीज़ के साथ, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे 1,60,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब बन रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। और राइट साइड में अभी NH8 आने वाला है, तो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर तक मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा। तो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर हार्डली यहाँ से 2 मिनट्स के 1 और 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में अभी एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है AVN का, तो वो आ जाता है। और राइट साइड में जो है ISBT जो है वो प्लान्ड है इधर इस एरिया के अंदर। और जो पहले द्वारका एक्सप्रेस वे स्ट्रेट जाना था, बट बाद में CPR जिस पे से अभी हम चल रहे हैं उसकी प्लानिंग हुई थी। तो काफ़ी फास्ट काम हुआ है यहाँ पे। जो 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है द्वारका एक्सप्रेस वे पे लगी है। और यहाँ पे भी अनदर एक प्रोजेक्ट और आएगा, उसका भी नाम डिस्क्लोज नहीं है। तो उसकी भी डिमार्केशन अभी रिसेंटली हुई है। तो यहाँ पे अभी हम NH8 पे ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं। ये अगर आप देखोगे तो राइट साइड में स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे भी आप हिट करते हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और सोना के लिए जाना है, SPR पे जाना है, तो आपको यहाँ से बहुत इजीली कनेक्टिविटी मिल जाती है बाय दिस एक्सप्रेसवे। जो एक बाईपास रूट बनाया था गवर्नमेंट ने NH8 का, काफ़ी टाइम से रुका हुआ था प्रोजेक्ट। 2009-10 से लेके और 2024 के अंदर जाके इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हो पाया है। बट फाइनली जिस लेवल की प्लानिंग उस टाइम थी उससे काफ़ी बेटर निकल के आया है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिससे जो एक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बहुत ज़बरदस्त है कि आपका टाइम सेव होता है, फ्यूल सेव होता है, ठीक है। और ओवरऑल बहुत सारे इन्वेस्टर्स को और एंड यूजर्स को रिटर्न आया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी हमने अभी रिसेंटली देखे। और ये लेफ्ट साइड में आपका अमेरिकन एक्सप्रेसवे का कैंपस भी आ जाता है, प्लस DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स के टावर आ जाते हैं कमर्शियल। So I hope you got the clarity into this short log of 15-20 minutes कि अभी क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियोस। अगर आपको इन पूरे प्रोजेक्टों में से कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस के पॉइंट ऑफ से प्रॉपर्टी चाहिए तो आप हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर वो प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो मैं या मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे एक राइट डायरेक्शन में आपकी ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के अंदर। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और जाते जाते गुजारिश है, रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लेफ्ट में अमेरिकन एक्सप्रेसवे का कैंपस आ चुका है। सो ये थी आई थिंक 15-20 मिनट्स के अंदर आप दिल्ली से यहाँ पे आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।